जय सेवा सगाजन। मैं आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में नई तरह से उजागर करने वाली हूँ। सबको पता है हड़प्पा संस्कृति 5000 साल पुरानी है। उसका उत्खनन ब्रिटिश अधिकारियों ने किया। तब इस सभ्यता की पहचान करवाने के लिए 2 टीम बनवाई। एक टीम स्क्रिप्ट द्वारा मतलब लिपि द्वारा और दूसरी टीम जैव वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजी द्वारा पहचान कराने के लिए बनवाई। स्क्रिप्ट द्वारा पहचान करवाने के लिए 1925 में वेडेल, 1931 में लेगडन, सीजी गेडेल, सिडनी स्मिथ, प्राणनाथ हेवेजी, इन सभी विद्वानों ने ये स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से पढ़ नहीं सके। इस स्क्रिप्ट द्वारा ये सभ्यता कौन सी है प्रूफ नहीं कर सके। लिपि लिखने की दिशा के बारे में सभी विद्वानों का एक मत नहीं था। आज तक के स्क्रिप्ट द्वारा हड़प्पा संस्कृति कौन सी है, इसको लेकर अधिकृत साहित्यकारों का एक मत नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी कोई वर्णमाला नहीं है। इसलिए स्क्रिप्ट द्वारा ये सभ्यता कौन सी है ये संभव नहीं हो पाया। ऐसे ही कुछ गोंडी साहित्यकारों ने, जो कि अधिकृत तौर पर उनको सरकार ने नियुक्त नहीं किया था, उन्होंने अपने स्तर पर ये लिपि पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। अब हम जैव वैज्ञानिक तरीके से इस सभ्यता को किस तरह पहचान कराने का प्रयास किया गया, यह देखते हैं। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर जे.एच. हुटन ने किया। उस टीम में आर.बी. सिमर, सिवेल तथा डॉक्टर बी.एस. गुहा और उनकी टीम ने काम किया। डॉक्टर बी.एस. गुहा के नेतृत्व में मानव के अवशेष का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। डॉक्टर गुहा का अध्ययन का काम 1930 से शुरू हुआ, वो 1933 तक अखंडित चलता रहा। जैसे वायव्य हिमालय भाग, इंडो गैंजेटिक पठारी प्रदेश, मध्य भारत व गुजरात, भारतीय द्वीपकल्पीय प्रदेश, ईशान्य भारत, आसाम और ब्रह्मदेश। इसके व्यतिरिक्त भी 2 गढ़ बनाए। उसमें एक गढ़ आदिवासी समुदाय का और दूसरा महिलाओं का गढ़ बनाया। डॉक्टर गुहा ने 2511 लोगों का परीक्षण किया। उनमें से 34 वांशिक गढ़ के समुदाय लिए। उसमें से 14 ब्राह्मण, 16 विविध हिंदू जाति और 4 आदिवासी गढ़ लिए थे। उन्होंने हर व्यक्ति के मस्तक और चेहरे के 18 तरीकों से परीक्षण किया तथा प्रमाणित पद्धति द्वारा त्वचा, बाल और आँखों के रंग का निरीक्षण किया। नाक की संरचना का परीक्षण किया तथा पापनी और बालों का परीक्षण किया। बायोमेट्रिक स्कूल ऑफ लंदन की जो पद्धति पूर्व विश्व ने अपनाई थी, उस द्वारा भी डॉक्टर गुहा ने उनका परीक्षण किया। आखिरकार डॉक्टर गुहा ने 1951 में अपने शोध निबंध में हड़प्पा सभ्यता में जो कंकाल और मस्तक परीक्षण किया गया, वो पोटो-ऑस्ट्रेलाइड प्रकार वंश के थे, मतलब आदिवासी वंश के हैं, ये बताया। पोटो-ऑस्ट्रेलाइड वंश मतलब गोंड वंश है। इसी तरह डॉक्टर हुटन ने भारत के विभिन्न क्षेत्र में जाकर भील, गोंड, चेंचू, अदमानी, निकोबारी इत्यादि लोगों का परीक्षण करके हड़प्पा संस्कृति में जो कंकाल मिले वो पोटो-ऑस्ट्रेलाइड है, ये निदान निकाला। हड़प्पा संस्कृति में पोटो-ऑस्ट्रेलाइड वंश के लोग थे, ऐसा डॉक्टर हुटन और डॉक्टर गुहा का एक ही निष्कर्ष निकला और स्क्रिप्ट द्वारा विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग निष्कर्ष निकला। इसका मतलब हड़प्पा संस्कृति बायोलॉजिकली प्रूव करता है कि वो पोटो-ऑस्ट्रेलाइड वंश के लोग रहते थे, मतलब वहाँ पर गोंडियन संस्कृति थी। गोंड संस्कृति और हड़प्पन संस्कृति मिलती जुलती है। हड़प्पन में महिलाओं के जो आभूषण मिले वैसे ही आदिवासी महिलाओं के आभूषण होते हैं। गोंड संस्कृति में मातृ शक्ति की पूजा की जाती है। हड़प्पन संस्कृति में जो मूर्ति पाई गई है वो मातृ शक्ति की थी। गोंड पेंटिंग कला और हड़प्पन संस्कृति के चित्र मिलते जुलते हैं। हड़प्पन संस्कृति में मृत्यु के बाद दफन करने की पद्धति थी और गोंडीय संस्कृति में भी दफन करने की पद्धति है। हड़प्पा संस्कृति ही गोंडियन संस्कृति है, ये बायोलॉजिकली और सांस्कृतिक के तौर पर साबित होता है। स्क्रिप्ट द्वारा साहित्यकारों को अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन ये जो संस्कृति है वो गोंड संस्कृति ही है, ये हमें प्रूव करने के लिए बायोलॉजिकली अध्ययन करना पड़ेगा। आज तक बायोलॉजिकली अध्ययन में आदिवासी संस्कृति है यहाँ तक पहुँच पाया है और ये संस्कृति द्रविड़ पूर्व मतलब आदिवासी संस्कृति है, यहाँ तक अध्ययन हो चुका है। पेनवासी एडवोकेट केबा मोरस्कले साहब ने 1982 में किन्नौर तालुका में
जो जवाहरलाल है वहाँ पे गोंडी संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें उन्होंने भाषण में हड़प्पा संस्कृति ये गोंडी संस्कृति है और ये जैव वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हुआ है, लेकिन सरकार ने अधिकृत घोषित नहीं किया। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ऐसा कहा था। इसलिए हमें बायोलॉजिकली ही प्रूव करना है और इसका इस तरह अध्ययन किया तो गौण सभ्यता है यह साबित हो सकता है। ऐसे ही मैं आपके सामने नए पहलू को लाते रहूँगी। ऑल अबाउट कचारगढ़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह चैनल को देखते रहिए। जय सेवा, जय गोंडवाना।